जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 57वें की। इस 57वें अध्याय में कुल 83 श्लोक है और इन 83 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने राहु की महादशा में संपूर्ण ग्रहों की अंतर्दशा का वर्णन किया है। और इन 83 श्लोकों में से आज से पहले हमने 1 से लेकर 45 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है, अध्ययन कर लिया है। और आज हम 46वें श्लोक से लेकर के 59वें श्लोक तक यानी कि 14 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इन 14 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का बड़ा विस्तृत ही वर्णन किया है। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करें। उसके पहले मैं बतला दूं कि आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाएं। वहाँ पे और भी बहुत सारे सहस्रों वीडियोज जो शुद्ध वैदिक ज्योतिष ज्ञान से भरपूर हैं, ये सब अपलोड हैं। आप वहाँ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को देखें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर अपने 46वें श्लोक में कहते हैं कि राहोर अंतर्गते शुक्रे लग्नात् केंद्र त्रिकोण गे लाभे वा बल संयुक्ते योग प्राबल्यमादिशेत। कहते हैं कि यदि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में शुक्र हो और ऐसा शुक्र यदि आपकी कुंडली में लग्न से किसी केंद्र या किसी त्रिकोण भाव में या फिर लाभ भाव में बलवान होकर के बैठा हो, बलाबल से पूर्ण हो, तो ऐसा शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छे योगों का निर्माण करता है, धन योग और हर प्रकार के अच्छे योगों का निर्माण करता है। 47वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि विप्रमूला धन प्राप्तिर्गो महिष्यादि लाभकृत पुत्रोत्सवादि संतोषो गृहे कल्याण संभव। कहते हैं ब्राह्मण की सहायता से धन की प्राप्ति, गाय भैंस आदि पशुओं का लाभ, घर में पुत्रोत्सव अर्थात पुत्र की प्राप्ति अथवा पुत्र का विवाह या फिर पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्यों को करने का सुअवसर मिलता है। 48वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि सम्मानम राज्य लाभो महत् सुखम स्वच्छेवा स्वरक्षगे वापि तुंगान से स्वांसगे पिवा। कहते हैं कि सम्मान, राजा के द्वारा सम्मान, राज्य का लाभ एवं अनेकों प्रकार के बहुत सारे सुख एवं शुभ फल की प्राप्ति ऐसा शुक्र करवाता है। और यदि ऐसा शुक्र 12वें घर में दूसरे या 7वें राशियों में भी अगर या फिर इन्हीं राशियों के नवांश में भी बैठा हो तो नूतनम गृह निर्माणम नित्यम मिष्टान्न भोजनम कलत्र पुत्र विभवम मित्र संग सुभोजनम। कहते हैं कि ऐसे शुक्र की अंतर्दशा में नए घर का निर्माण, सदैव मधुर भोजन, स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि, अनंत प्रकार के सुख, मित्रों की संगति से या उनकी सहायता से सुंदर भोजन एवं धन की प्राप्ति करवाता है। 50वें श्लोक में महर्षि पाराशर का अन्नदानम प्रियम नित्यम दान धर्मादि संग्रह महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम। अन्नदान की सामर्थ्य, प्रिय कार्य, दान धर्म आदि में प्रवृत्ति हो जाता है। किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति की सहायता से वाहन एवं वस्त्र धन आदि का लाभ ऐसा शुक्र करवाता है। व्यवसायाद फलाधिक्यम विवाहो मौंजी बंधनम षष्टाष्टम व्यय शुक्रे नीचे शत्रुगृहे स्थित। कहते हैं कि ऐसा शुक्र व्यवसाय से अधिक धन की प्राप्ति करवाता है, विवाह करवाता है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करवाने का सुअवसर प्रदान करता है। परंतु जो ऐसा शुक्र यदि 6ठे 8वें 12वें में नीच राशि में या शत्रु घर में हो या फिर शनि मंगल राहु से युक्त हो तो इसकी अंतर्दशा में रोग भय होता है। ये बात महर्षि पाराशर 51वें श्लोक के दूसरे लाइन से शुरू करके 52वें श्लोक में कहते हैं। तो 52वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मंदार फणि संयुक्ते तद्भुक्तौ रोगमादिशेत अकस्मात् कलश्चैव पितृपुत्र वियोग कृत। कहते हैं कि पिता पुत्र आदि का वियोग, अचानक कलह, रोग आदि देता है। कब? जब 6ठे 8वें 12वें में नीच राशि या शत्रु राशि में हो या फिर शनि मंगल राहु से युति कर रहा हो
तो ऐसे शुक्र की अंतर्दशा में इस प्रकार के दुष्फल की प्राप्ति होती है। 53वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि स्वबंधु जनहानिश्च सर्वत्र जन पीड़नम दायाद कलहश्चैव स्वप्रभो स्वस्य मृत्युकृत। कहते हैं कि ऐसे समय में शुक्र जो है वो स्वजनों की हानि, सर्वत्र अपने लोगों को कष्ट, भाई बंधुओं अर्थात जो संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं ऐसे भाइयों से कलह या अपने स्वामी की या स्वयं की मृत्यु तक करवा देता है। कलत्र पुत्र पीड़ा च सुल रोग आदि संभव दाये सात केंद्र राशि स्थित त्रिकोण एवं समन्विते। कहते हैं कि ऐसा शुक्र स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा, सूल रोग कहीं भी हो सकता है, जैसे सिर में सूल होना, हृदय में सूल होना, उदर में सूल होना, अर्थात तीव्र दर्द, ऐसा दर्द देता है। और ये दर्द तक ही नहीं रुकता है, बल्कि आगे जाकर के ये किसी घातक बीमारी तक को, घातक रोग को भी देने वाला हो जाता है। कहते हैं कि यदि महादशा नाथ से ऐसा शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में, है ना, 54वें श्लोक के दूसरे लाइन में तथा 55वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि लाभे वा कर्म राशिस्थे क्षेत्रपाल महत् सुखम सुगंध वस्त्र सज्जादि गान वाद्य सुखम भवेत। यदि महादशा नाथ से ऐसा शुक्र केंद्र त्रिकोण लाभ दशम में अगर बैठा हो तो स्थान या घर आदि का खूब सुख देता है, यानी कई घर होते हैं ऐसे जातक के, सुगंधित वस्त्र सज्जा आदि का उपभोग, गान वाद्य आदि का सुख, अर्थात जीवन में हर प्रकार के आमोद प्रमोद प्रदान करता है। इतना ही नहीं, 56वें श्लोक में कहते हैं कि छत्र चामर भूषाप्ते प्रेवस्तु समन्विता दाये साद्रिपुरंध्रस्थे व्यय वा पाप समझुते। 56वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि छत्र चामर की प्राप्ति अर्थात किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा पदवी की प्राप्ति तक करवाता है, हर प्रकार के प्रिय वस्तुओं का लाभ करवाता है। परंतु 56वें श्लोक के दूसरे लाइन में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये साद्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पाप समझुते। और 57वें श्लोक में कहते हैं कि विप्राही नृपचौरादि मूत्र कृच्छ्रान महद्भयम प्रमेहाद रौधिरो रोग कुत्सतान्नम शिरोव्यथा। कहते हैं कि दशानाथ से छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ शुक्र किसी पाप ग्रह से युक्त हो तो प्रमेह रोग के कारण, जैसे रुधिर विकार होना, रक्त विकार होना, रक्त विकार में क्या, जैसे डायबिटीज, मधुमेह आदि का हो जाना, गुप्त रोग हो जाना, धातु क्षय आदि जैसे रोग हो जाना, ब्राह्मण सर्प नृप और राजा से चोर से भय होता है, मूत्र कृच्छ आदि रोग एवं न खाने योग्य अन्न का भोजन करके जीवित रहना पड़ता है, जिससे सिर में अधिक पीड़ा भी संभव है, देता है। ठीक है। कारागृह प्रवेशश्च राजदंडात् धनक्षयः द्वितीय द्युननाथे वा दारपुत्रादिनाशनम। कहते हैं कि जेल यात्रा भी करवा देता है, कारागृह निवास का योग बना देता है, राजदंड का अधिकारी बना देता है, धन एवं मान सम्मान की हानि करवाता है। और ऐसा शुक्र यदि दूसरे साथ में भावेश हो तो स्त्री पुत्र आदि का भी नाश कर देता है। 59वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि आत्म पीड़ा भयम चैव ह्यप मृत्यु भयम भवेत दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात् ततः सौख्यम वाप्नुयात्। कहते हैं कि अपने आप को कष्ट देना यानी कष्ट का होना एवं दुर्घटना तक का भी भय होता है। आपकी कुंडली में अंतर्दशा में शुक्र हो और इस प्रकार के अशुभ फलों की प्राप्ति आपको हो रही हो तो इसके लिए महर्षि पराशर ने कहा है कि दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात्। माता देवी भगवती अष्टभुजी दुर्गा देवी की उपासना, उनके मंत्रों का जप, चंडी पाठ करना करवाना आदि आपको करना चाहिए एवं माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप, श्री सूक्त आदि का पारायण करके उसके दशांश हवन आपको करने चाहिए, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक बात और मैं आप लोगों को बतला दूं कि शुक्र जो है
वो भोग वैभव ऐश्वर्यों का दाता ग्रह माना गया है। तो भोग की प्राप्ति आपके जीवन में जब नहीं हो रही है तो इसका मतलब शुक्र आपका खराब है। तो ऐसे खराब शुक्र के लिए आप कभी भी उपाय कीजिए जो महर्षि पराशर ने बतलाया है। ठीक है, दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात। परंतु अगर शुक्र अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में हो तो आप इसके लिए डायमंड अथवा ओपेल रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में, दूसरे भाव में या 7वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसी स्थिति में, या इनके नवांश में भी बैठा हो तो ऐसी स्थिति में आपको किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही इसका रत्न धारण करना चाहिए। यहाँ पे शुभ फल देता है। 12वें घर में, दूसरे घर में और 7वें घर में भी बैठा हुआ शुक्र आपको शुभ फल देने में समर्थ है। परंतु फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके लिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मिलकर सलाह लेकर के ही इसका रत्न धारण करें। लग्न से किसी केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर के अगर अच्छी स्थिति में शुक्र बैठा हो तो इसके लिए आप इसका रत्न धारण करके इसके फल को आप बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार के भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाएं और वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। अपने प्रियजनों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, अपने सुहृदजनों में इसको शेयर भी करें ताकि शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। ज्योतिष कोई सामान्य विषय नहीं है, ये वैदिक ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है और ये धरती पर से ना मिटे। इसके लिए आप अगर वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो इसकी रक्षा करना आपका भी परम कर्तव्य है। तो आप इसको शेयर करें। धन्यवाद। हम पुनः अपने अगले एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।